दोस्तों आज से कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि कैसे रिकवरी एजेंट की कॉल और थ्रेटनिंग से परेशान होकर भोपाल के इस पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया। ये खबर सुनने के बाद मैं भी आप ही की तरह सोच रही थी कि क्या सच में एक रिकवरी एजेंट की वजह से पूरा परिवार सुसाइड कर सकता है। इसके बाद जब मैंने इस पर रिसर्च किया तो मुझे जो पता चला उसे सुनकर शायद आप भी शॉक में आ जाएंगे। दोस्तों पिछले साल इंडिया में 2400 से ज्यादा लोगों ने फाइनेंशियली डिस्टर्ब होने की वजह से सुसाइड कर लिया था और इन 2400 में से हर 10 में से 5 सुसाइड करने वाले सिर्फ कर्ज को ना चुका पाने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। दोस्तों आज इस तरह के केस आपको मुंबई, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जैसे हर बड़े बड़े शहरों में देखने को मिल जाएंगे। रही बात मुंबई की तो आज हर बीते एक महीने में आपको 5 या 6 ऐसे केसेस मिल जाएंगे जहां लोग सिर्फ क्रेडिट कार्ड बिल्स और लोन रिलेटेड रिकवरी एजेंट के थ्रेटनिंग, टॉर्चर और बैड बिहेवियर से परेशान होकर सुसाइड कर लेते हैं। अगर आप भी ऐसे ही किसी लोन रिकवरी या क्रेडिट कार्ड के बिल्स को लेकर परेशान हैं या फिर आपके आसपास कोई ऐसा है जो लोन की ईएमआई नहीं चुका पा रहा है और अब लोन को रिकवर करने के लिए रिकवरी एजेंट की तरफ से बार बार परेशान किया जा रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन को कैसे डील करना है, तो आज का ये वीडियो बस आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिससे आपकी ये सारी प्रॉब्लम चुटकी बजाते ही मैनेज हो जाएगी। और साथ ही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका एक या उससे ज्यादा ईएमआई मिस हो जाता है या फिर ईएमआई वाला चेक बाउंस हो जाता है और उस चेक के बाउंस होने की वजह से लोन के रिकवरी एजेंट वाला आपको बार बार फोन या कॉल करके परेशान करता है, आपके घर पर आकर आपको पैसा देने के लिए धमकाता है, आपके रिलेटिव और आपके फैमिली मेंबर को फोन करके बदतमीजी से बात करता है, तो ऐसे केस में आप बिना किसी स्ट्रेस कैसे उसका मुंह बंद करवा सकते हो, यह सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसलिए वीडियो शुरू करूँ उससे पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसके साथ ही बगल में दिए हुए घंटे के निशान को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हे दोस्तों, मेरा नाम है संध्या और आप देख रहे हैं कानून कनेक्ट, जहां मैं आपको लीगल मैटर से कैसे डील करना है इसके बारे में गाइड करती हूं। दोस्तों आज के टाइम पर हम सब अपने पर्सनल और प्रोफेशनल कामों को पूरा करने के लिए लोन और क्रेडिट कार्ड लेते हैं और इन लोन और क्रेडिट कार्ड के बिल की ईएमआई भरने में अगर हमें थोड़ी सी भी देरी या परेशानी होती है तो बैंक वाले बिना कुछ समझे और जाने हमें परेशान करना शुरू कर देते हैं। हमारे घर पर लोन रिकवरी एजेंट को भेजकर बार बार लोन का ईएमआई भरो वरना ये कर देंगे वो कर देंगे कहकर डराने लगते हैं। कई बार तो ये एजेंट पैसे वसूलने के लिए कर्जदारों और उनके परिवार वालों के साथ बदतमीजी से भी बात करते हैं, उन्हें डराने धमकाने की कोशिश करते हैं और फिजिकली एंड मेंटली भी टॉर्चर करने का काम करते हैं। और ज्यादातर हम जैसे मिडिल क्लास लोग इन रिकवरी एजेंट्स की धमकियां और बार बार के इस बैड बिहेवियर से परेशान होकर गलत कदम उठा लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आज हर 10 में से 5 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो रिकवरी एजेंट के बिना बुलाए घर पर आ जाने, बेमतलब टॉर्चर करने और बार बार के चिक चिक से परेशान होकर अपनी इज्जत के डर से सुसाइड कर लेते हैं। दोस्तों ये बात सिर्फ 1 या 2 स्टेट्स की नहीं है। आज इंडिया में हर बैंक वाले अपने बैंक में रिकवरी एजेंट के नाम पर गुंडे जैसे दिखने वाले एम्प्लॉय हायर करते हैं। दोस्तों ये सारे के सारे एम्प्लॉय कमीशन और इंसेंटिव पर काम करते हैं जिन्हें लोन का अमाउंट रिकवर करवा कर देने पर बैंक की तरफ से अच्छा खासा कमीशन मिलता है। और यही वजह है कि ये लोग कमीशन के चक्कर में ऐसे अंधे हो जाते हैं कि लोन को जल्दी से जल्दी रिकवरी करने के लिए लोगों को टॉर्चर करने का काम शुरू कर देते हैं और तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक या तो हम लोन ना चुका दे या फिर कोई गलत कदम ना उठा ले। दोस्तों आम लोग सही जानकारी, प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से डर कर गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसा किसी एक जगह पर नहीं हो रहा है। आज अगर आप अपने अगल बगल नजर घुमाएंगे तो आपको इंडिया के हर कोने में ऐसे केसेस देखने को मिल जाएंगे जहां लोन की ईएमआई और क्रेडिट कार्ड का बिल भरने में देरी होने पर रिकवरी एजेंट की थ्रेटनिंग भरे कॉल और विजिट आने लगते हैं। भारत की फाइनेंशियल कैपिटल कही जाने वाली मुंबई में ही आज सबसे ज्यादा रिकवरी एजेंट्स की धांधली चलती है और प्रॉपर गाइडेंस और सही जानकारी ना होने की वजह से आम इंसान इन एजेंट से डर कर इतना परेशान हो जाते हैं कि फिर एक ऐसा वक्त आता है
कि ये टॉर्चर उन पर हावी होने लगता है और फिर धीरे धीरे लोगों को सही और गलत के बीच का डिफरेंस समझ नहीं आता और वो सुसाइड जैसा गलत कदम उठा लेते हैं। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि अगर लोन या बिल टाइम पर नहीं भरा, इसके बारे में घर परिवार या रिश्तेदारों को पता चल गया तो आस पड़ोस वाले मजाक उड़ाएंगे। ये सोचकर रिकवरी एजेंट के टॉर्चर के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। प्लस उन्हें लगता है इस प्रॉब्लम से बचने के लिए सुसाइड के अलावा या भाग जाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। हाल ही में आरबीआई ने सभी बैंकों को अपने लोन रिकवरी सिस्टम में कुछ चेंज करने को कहा है और एजेंट्स के लिए नए रूल्स और गाइडलाइंस बनाए हैं। अगर रिकवरी एजेंट उन रूल्स को फॉलो नहीं करता, कस्टमर की प्रॉब्लम को नहीं समझता, धमकाने, प्रताड़ित करने और कस्टमर के निजी डाटा का मिसयूज करता है तो उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। आप चाहे तो इसके बारे में आरबीआई बैंकिंग सिस्टम के नए सर्कुलर में जाकर भी देख सकते हैं। आरबीआई की इस नए सर्कुलर के हिसाब से अब कोई भी रिकवरी एजेंट बिना प्रायर नोटिस और अपॉइंटमेंट के आपके घर नहीं आ सकता है। अगर वो ऐसा करता भी है तो उसे सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ही कस्टमर के घर जाने की परमिशन है। प्लस अगर वो किसी कस्टमर के घर गया है तो वहाँ वो बिना काम आधे घंटे से ज्यादा नहीं स्टे कर सकता। बिना आपकी परमिशन या अप्रूवल के आपके रिलेटिव और फैमिली मेंबर को कांटेक्ट नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो आपको उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। आरबीआई ने इस मामले पर कुछ नियम बना रखे हैं। इनके तहत अगर कोई बैंक ग्राहकों को लोन के पैसे ना चुकाने की स्थिति में डराता है, धमकाता है तो ग्राहक इसकी शिकायत पुलिस से कर सकते हैं। आप इसके लिए पेनल्टी की भी मांग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आखिर क्या है वो नियम जो आरबीआई ने बनाए हैं? देखिए, अगर आप अपने लोन की 2 ईएमआई नहीं चुकाते हैं तो बैंक सबसे पहले आपको फोन कॉल या मैसेज के जरिए एक रिमाइंडर भेजता है। रिमाइंडर भेजने के बाद भी 3 किस्तों का भुगतान ना करने पर बैंक आपको कानूनी नोटिस भेजेगा। इस नोटिस के बावजूद भी अगर आपने ईएमआई नहीं दी तो बैंक की तरफ से आपको डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा और तभी रिकवरी एजेंट रिकवरी करना शुरू करता है। और अगर रिकवरी एजेंट या बैंक इन सब रूल को नहीं मानता तो आप चाहे तो उस रिकवरी एजेंट या बैंक के खिलाफ सेक्शन 503, 506 और 294 इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। और अगर पुलिस वाला ऐसे केस में आपकी एफआईआर लेने से मना करता है तो आप उसके खिलाफ भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 156(3) क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1974 के तहत कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर रिकवरी एजेंट घर आकर घर की महिलाओं से वल्गर लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ भी अंडर सेक्शन 509 आईपीसी 1860 के तहत कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। आई नो अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे ये सब तो लीगल मैटर से रिलेटेड है, बिना किसी एक्सपीरियंस आप इससे कैसे डील करेंगे? तो डोंट वरी गाइस, क्योंकि अगर आप भी ऐसे ही किसी लोन या क्रेडिट कार्ड का बिल ना भर पाने, चेक बाउंस हो जाने के चक्कर में परेशान है या फिर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा है जिसे रिकवरी एजेंट वाला डेली परेशान कर रहा है, तो ऐसे केस में आप कानून कनेक्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। कानून कनेक्ट एक ट्रस्टेड और सिक्योर कंपनी है जो आपको डाइवोर्स, डोमेस्टिक वायलेंस, बैंक और रिकवरी एजेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, 138 चेक बाउंसिंग, सिविल मैटर जैसी चीजों में लीगली गाइड करने का काम करते हैं। आज मार्केट में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कानून कनेक्ट से गाइडेंस लेकर अपने सारे लीगल मैटर्स को बिना किसी स्ट्रेस के हैंडल कर रहे हैं। कानून कनेक्ट इस वक्त मुंबई से ऑपरेट करता है, तो ऐसे में अगर आप भी मुंबई से हैं और आपको भी ऐसी ही कोई परेशानी है या आपके आसपास में कोई है जिसे ऐसी परेशानी है, तो आप कानून कनेक्ट यानी हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी सर्विस आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। कानून कनेक्ट का ऑफिशियल नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है। आपकी सुविधा के लिए मैं इसे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में पिन कर दूंगी, आप हमें वहां से जाकर भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके लिए हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाती रहूंगी, इसलिए अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ ही बगल में दिए हुए घंटी के निशान को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक और ऐसे लीगल मैटर पर डीप डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।